नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप एएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज का मुद्दा देश भर में जो रहा वो है संसद का पहला दिन। 18वीं लोकसभा का आज पहला दिन रहा और पहले दिन ही काफी कुछ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसका ट्रेलर जरूर देखने मिला। 18वीं लोकसभा के पहले दिन ही संसद का नजारा देखने लायक रहा। एक तरफ विपक्षी सदस्यों के हाथों में लाल रंग की एक किताब दिखी जिसे भारत का संविधान कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी विपक्ष को इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। यानी चुनाव के बाद भी संविधान खतरे में है मुद्दा जीवित दिख रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जिस संविधान खतरे में है को मुद्दा बनाया था वो अभी भी छूटते हुए नहीं दिख रहा है। इसकी झलक 18वीं लोकसभा की पहली बैठक के दिन ही दिख गई। सदन की बैठक में विपक्षी सदस्यों के हाथ में एक लाल रंग की किताब दिखी। इसके बारे में यह दावा है कि भारत का संविधान है। विपक्ष बार बार इस किताब को दिखाकर संविधान खतरे में है के आरोप लगा रहा है। हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा। सोमवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की बैठक शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष को इमरजेंसी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आज 24 तारीख है और एक दिन बाद 25 जून ठीक 50 साल पहले इसी दिन देश के संविधान पर एक काला धब्बा लगा दिया गया था। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।
फिर क्या था? इमरजेंसी को लेकर की गई मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि वो आपातकाल पर बात करके कब तक शासन करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक खास बातचीत में ये दावा किया कि आखिरकार इस मुद्दे को प्रधानमंत्री बार बार क्यों भुनाते हैं। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। नहीं, देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। वहीं विपक्ष को कभी तवज्जो नहीं देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को नसीहत देते हुए भी देखे गए। संसद के बाहर देशवासियों को और मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश को अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। उम्मीद है कि विपक्ष इस बार सार्थक चर्चा करेगा और लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखेगा। हम जनता का विश्वास और मजबूत करेंगे। हमारे पास 2 बार सरकार चलाने का अनुभव है। लोग नहीं चाहते कि संसद में नखरे और ड्रामा हो। इन्हीं शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। बिना बहुमत की भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सरकार तो बना ली है, लेकिन ये सरकार आने वाले 5 साल देशवासियों के हित में क्या कर पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जिस तरह निर्णय लेने की आदत है, वो 18वीं लोकसभा में शायद संभव ही नहीं होगा, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है और साथ ही विपक्ष भी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने लोकसभा सांसद के तौर पर आज संसद में शपथ ली। इस दौरान कांग्रेस के सांसद और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया कि अब सोशल मीडिया पर उसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी आज जब सदन में सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी के साथ विपक्ष के कई सांसदों ने संविधान की प्रति उन्हें दिखाई। सदन में कांग्रेस सांसद के पास समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से विजयी बने अवधेश पासी भी बैठे थे। राहुल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पीएम और अमित शाह
संविधान पर हमला कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए हम शपथ लेने के दौरान संविधान लेकर आए हैं। आज जब संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम शपथ के लिए बुलाया गया तो विपक्ष ने नीट नीट और शेम शेम की नारेबाजी करना शुरू कर दिया। विपक्ष नीट पेपर धांधली में उनके इस्तीफे की भी मांग कर चुका है। फिलहाल विपक्ष की इस नारेबाजी को संसद में हंगामे के पहले का ट्रेलर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार विपक्ष नीट पेपर लीक कांड को लेकर जोरों शोरों से मोदी सरकार को घेरने जा रहा है। लिहाजा 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र हंगामेदार होने के आसार है। श्री धर्मेंद्र प्रधान। आज जब 18वीं लोकसभा का पहला दिन रहा तब संसद में काफी कुछ बदला सा था। सांसदी की शपथ का दिन था तो सब कुछ बिल्कुल शांति से तो चलना ही था, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी चल रहा था और वो था इशारों में चुपचाप वार पलटवार भी चल रहे थे। पीएम मोदी जब संसद में दाखिल हुए, बीजेपी के सांसदों ने उनका स्वागत पूरे जोश से किया, नारे लगाए। इसके बाद पीएम मोदी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेजरी बेंच के दूसरे छोर पर विपक्ष की एकजुटता की झलक भी देखी गई। 18वीं लोकसभा के पहले दिन का यह सबसे खास सीन रहा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली पंक्ति में आसपास ही बैठे थे। मोदी के सदन में आने के बाद विपक्ष की तरफ से कुछ हलचल हुई और पीएम मुस्कुरा दिए। वो काफी देर तक हंसते रहे। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसद संविधान की प्रति के साथ संसद में आए थे। शपथ के दौरान वो सत्ता पक्ष के सांसदों को बार बार संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने अपने इसी हथियार से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर वार किए थे। तो 18वीं लोकसभा का पहला दिन तो काफी दिलचस्प रहा और आने वाले दिन भी काफी हंगामेदार रहने के आसार सारे विशेषज्ञों ने जता दिए हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है और वही मोदी सरकार की बजाय इस बार सत्ता में एनडीए सरकार है। ऐसे में निर्णय लेना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। क्या होता है संसद में, देखते रहिए रोजाना मेरे साथ मुद्दे की बात में, रोज रात 8 बजे वीएनएम टीवी पर। यूट्यूब चैनल है वीएनएम टीवी का, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।